गाइज ये सारा मामला खड़ा वहां से हुआ है जहां पर ऑनलाइन क्लासेस इफेक्टिव साबित नहीं हो रहे हैं। टीचर्स जो हैं वो शायद वो चीजें डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं जो स्टूडेंट्स को चाहिए। सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज मैं कुछ भी बोलूं इससे पहले मैं कुछ मैसेजेस पढ़ना चाहूंगा जो अभी अभी आप लोगों ने मुझे भेजा है। ठीक है, अभी हमारे लेटेस्ट वीडियो पे जिस पे कि हमने आपसे पूछा था क्या ऑनलाइन क्लासेस इफेक्टिव हैं। ठीक है, तो पहले मैं वो कुछ मैसेजेस पढ़ दूं। यहाँ पे पहला मैसेज मैं पढ़ रहा हूँ, सर ऑनलाइन क्लासेस आर नॉट गुड एट ऑल। द टीचर्स आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर कंफर्ट एंड ब्लेमिंग स्टूडेंट्स फॉर एवरीथिंग। टीचर्स अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को हर चीज के लिए ब्लेम कर रहे हैं। पहला कमेंट। दूसरा, सर कुछ समझ नहीं आता, क्या होगा कुछ पता नहीं चलता। सर हमारा फ्यूचर खतरे में है, अगर हमें कम मार्क्स मिले तो इन लोगों का क्या जाएगा, हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। और तीसरा कमेंट है, ऑनलाइन क्लासेस आर नॉट इफेक्टिव सर, प्लीज सपोर्ट अस सर। गाइज ऐसे कितने ही कमेंट्स आ चुके हैं जो आप खुद देख सकते हैं हमारे अभी जो हमने अभी से कुछ देर पहले वीडियो डाला उसके अंदर में। और अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि ऑल्दो क्लास 10 और 12 का मामला जो है वो क्लियर हुआ कि बोर्ड एग्जाम 4 मई से 10 जून तक चलेंगे और वो फिजिकल वे में होंगे, ये हमें समझ में आया। ठीक है, लेकिन बड़ा मामला खड़ा हो गया है ऑनलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग में और ऑनलाइन एग्जाम्स के कंडक्शन के रिगार्डिंग में। और हम बात कर रहे हैं क्लास 9 और 11 की। हम पूरी तरह से सपोर्ट में उतर रहे हैं क्लास 9 और 11 के। और गाइस वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि काफ़ी चीज़ों पे बात करेंगे और ये सारी बातें जो हैं ये आपसे जुड़ी हुई हैं, आपके ही काम के हैं। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है। पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। ठीक है, ताकि कोई भी आपसे लाइव क्लासेस ऑनलाइन सेशंस आपसे मिस नहीं हो। तो गाइस ये सारा मामला खड़ा हो रहा है वहां से जहां पे स्टूडेंट्स एक नहीं दो नहीं कई बार कह रहे हैं कि वी आर सफरिंग। अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, आप सबके लिए लाया है अनअकैडमी रेस IIT JEE, विच इज अ स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर स्टूडेंट्स इन क्लास 10 एंड क्लास 11। सो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए जिनका अभी बोर्ड एग्जाम है और वो आगे चल करके क्लास 11 में PCM लेना चाहते हैं और IIT JEE की तैयारी करना चाहते हैं, ये टेस्ट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। ये टेस्ट होने वाला है 10th जनवरी को। टॉप 5 रैंकर्स फ्रॉम क्लास 10 will get 2-year IIT JEE Plus subscription absolutely free and top 5 rankers from class 11 will get 1-year IIT JEE Plus सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री। यानी कि अब आप फ्री में IIT JEE की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये टेस्ट बनाया है अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स ने। सो गाइज गो क्लिक ऑन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, एनरोल बटन में क्लिक कीजिए और मेरा प्रोमो कोड विशाल कुमार डालकर आप फ्री में एनरोल कर सकते हैं। गाइज अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं देन प्लीज यूज माई प्रोमो कोड टू गेट 10% डिस्काउंट। क्लास 9 और 11 क्लासेस ऐसे क्लासेस होते हैं जो बहुत ऊपर भी नहीं गए, मतलब बोर्ड वाले भी नहीं है लेकिन वो नीचे भी नहीं है, मतलब वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला मामला हो गया कि क्योंकि 9 और 11 ऐसे हैं जो वो बोर्ड में पहुंच के भी बोर्ड के नहीं है तो उनको इंपॉर्टेंस वो नहीं मिल पा रहा है शायद जो कि मिलना चाहिए था, या टीचर्स को या स्कूल्स को या बोर्ड को देखना चाहिए था। तो गाइज हम यहां पे बात कर रहे हैं ना सिर्फ CBSE बोर्ड की बल्कि ICSE एंड अदर ऑल द स्टेट बोर्ड्स, हम सभी की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये मैसेजेस इतने ही नहीं रुक जाते हैं। यहां पे जाकर के आप कमेंट सेक्शन में जाओ, आपको कितने मैसेज मिलेंगे, कितने मेरे पास मेल्स लगातार आना शुरू हो गया है जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसके बाद से। ठीक है, और बहुत जल्द मैं आप लोगों को कुछ वॉइस मैसेजेस भी शायद सुनाऊंगा अगर वैसे बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं तो गाइज यहाँ पे अब एक बड़ा बात है, क्लास ऑनलाइन के होने के कारण 9 और 11 वाले बच्चे जो हैं वो बड़े कंफ्यूज्ड हैं। क्यों कंफ्यूज्ड हैं? क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा कि वो क्लास 10 और 12 के बीच में एक तरह से अटके हुए हैं। ठीक है, तो उनको जो इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए था वो इंपॉर्टेंस उनको नहीं दिया जा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस जो हो रहा है गाइस वो पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं है, फंस गए हैं वो।
फंस गए हैं वो, कोई डाउट क्लियरिंग सेशंस नहीं चल रहा। और सबसे बड़ा मुद्दा एक्चुअली में ये क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर वे में क्लासेस नहीं चल रहा है। अब प्रॉपर वे में का मतलब क्या हुआ कि अब जैसे एक टीचर घर से क्लासेस चला रहे थे जो पिछले 10 महीना से चले हैं, ठीक है, हालांकि अब स्कूल्स खुलेंगे जनवरी में, ये हम सभी जानते हैं, बहुत जगह खुल गए, बहुत जगह खुल जाएंगे, लेकिन एक मामला ये है कि पिछला 10 महीना यानी कि 90% जो समय था आपका पूरा एक सेशन का, एक साल का, वो 90% ऑलमोस्ट एक सेशन जो है आपका, वो आपका ऑनलाइन क्लास में भी, क्लासेस अभी ऑन हो रहा है, ऑन हो भी गया बहुत जगह पर, लेकिन क्या 10 महीने का भरपाई इन 1.5 महीना में हो सकता है, कवर हो सकता है? अगर नहीं हो सकता है तो फिर हम क्यों नहीं इसका अल्टरनेटिव लें। अगर हम ऑनलाइन क्लास में जाते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम में भी जा सकते हैं, और फिर उसका जो हमने अपने साइड से सजेशन दिया था, ठीक है, कि कुछ प्रोजेक्ट वर्क असाइनमेंट दे दिया जाए, आउट ऑफ ऑल द नंबर्स, जो भी जितना भी नंबर का पेपर है उसका 50% ऑलमोस्ट हम अगर बांट दें या 40% बांट दें असाइनमेंट और प्रोजेक्ट पर, और बचे हुए का टेस्ट ले लें, ठीक है, और उसको पीडीएफ फॉर्म में अगर जमा करवा लें बच्चों से ऑनलाइन वे में, तो उसमें नेगेटिव क्या है? ओपन बुक टेस्ट तो एमबीए जैसे हायर जो प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं वहां भी ये वैलिड है। मैंने खुद एमबीए किया है, हमने भी कई बार ओपन बुक टेस्ट दिया है। ओपन बुक टेस्ट टीचरों का डर है या स्कूल्स का डर है कि बच्चे चीटिंग करेंगे, राइट, लेकिन ओपन बुक टेस्ट का जो एक सिस्टम है ये तो एमबीए जैसे कॉलेजेस में भी ऑन किया जाता है। अब ओपन बुक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि एक क्वेश्चन दिया गया और बच्चे ने फट से बुक से निकाला और सीधा लिख दिया। बुक के अंदर में भी कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जिसको कि अगर क्वेश्चन दिया जाता है तो बच्चे को एक बार खोजना पड़ेगा, और इसी बहाने बच्चा पढ़ेगा और इसी बहाने बच्चा आराम से दे देगा। तो मतलब मामला क्लियर हो गया, लेकिन कम से कम वो जो डर है बच्चों के मन में, जो कंफ्यूजन है, डर है, ठीक है, वो किस तरह से होगा। अब जैसे स्कूल्स बुला रहे हैं बच्चों को अपने स्कूल में, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, स्कूल्स बहुत लंबे समय से बंद है, अगर खुल रहा है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन यहां भी एक बात है कि कई बच्चे इस बात का भी कर रहे हैं, और ये खुद लीडिंग न्यूज चैनल्स में भी आ रहा है कि जहां भी स्कूल्स खुले हैं वहां पे अभी अटेंडेंस जो है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो फिर हम क्या करेंगे? मतलब जो बच्चे नहीं आ रहे हैं स्कूल्स, उनका एग्जाम किस तरह से होगा, उनके मार्क्स किस तरह से होंगे, उनके लिए क्या चीज के इश्यूज रहेंगे? क्वेश्चंस बहुत सारे हैं गाइस, लेकिन आंसर बहुत कम है। सरकार को इस बारे में राय अपना रखना चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, ठीक है। जो लेफ्ट सिलेबस छूट गए हैं उनके लिए सरकार का क्या योजना है, टीचर्स स्कूल्स का क्या योजना है, ठीक है। इस सब चीजों को बारे में सबको सोचना चाहिए, और मेरे ख्याल से ये सोच के हम अपने स्टूडेंट्स का भला ही करेंगे। तो बेटा आप सभी क्लास 9 और 11 वाले स्टूडेंट्स एकदम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक ठीक होगा। कुछ जगह पर मेरे को ऐसा खबर मिला है, बहुत 1-2 जगह का ही हालांकि अभी आया है कि ऑनलाइन एग्जाम्स स्कूल्स कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। शायद वहाँ कंटेनमेंट जोन है अभी भी, शायद इस वजह से भी, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी भी मोस्ट ऑफ द जगह पे यही है कि वो फिजिकल वे में क्लासेस चलना शुरू हो चुके हैं, तो शायद एग्जाम्स उसी रूप में लिए जाएं। लेकिन हम इसका विरोध करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि 9 और 11 वाले बच्चों को हेल्प किया जाए, और उसके बाद में एक बार ये रिजल्ट दे दिया जाए तो उसके बाद में तो बच्चे नॉर्मली जो क्लासेस हैं, जैसे 9th वाले बच्चे 10th में चले जाएंगे, 10th वाले बच्चे जो 11th वाले बच्चे हैं वो 12th में चले जाएंगे, तो उसके बाद में तो वो फिर पूरा क्लासेस करेंगे। एंड आई होप कि उस समय तक पूरे क्लासेस नॉर्मल वे में स्कूल्स में ऑन हो चुके होंगे। तो गाइज यहाँ मदद करने की जरूरत है हमारे बच्चों को। तो बच्चों, ये वीडियो आप लोगों को ही डेडिकेटेड है, ठीक है। तो आप लोगों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हम पूरा ट्वीट कर रहे हैं, करना शुरू कर चुके हैं, मेल्स मैंने लिखा है, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी, शिक्षा मंत्री को भी, और साथ ही साथ में कंसर्निंग जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी मैंने अटैच करके भेजा है सबको, ठीक है। तो गाइज इस उम्मीद पे कि सरकार हमारी बातें सुनेंगी, बच्चों की परेशानियों को सुनेंगी और कुछ पॉजिटिव चीज़ निकाल करके आएंगे, ठीक है। बने रहना है, और अब हम इस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, इस बात को हम कंटिन्यूस उठाते रहेंगे। तो आप लोगों को सपोर्ट करना है, बिकॉज ये लड़ाई आपकी है, हमारी है, हम सबकी है, ठीक है। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी से आपको इंपॉर्टेंट नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और कोई लाइव सेशंस क्लासेस आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड।
हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।